जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम शास्त्रोक्त आधार पर स्वप्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्वप्न निद्रावस्था की ही एक अवस्था है जो निद्रा आने के बाद की अवस्था है। कहीं कहीं स्वप्न को निद्रा के प्रकार के रूप में भी बताया गया है तो कहीं कहीं अप्रभा का भेद कहा है। गुण ग्रंथ में स्वप्न को अविद्या का प्रकार कहा है। इस तरह स्वप्न के विषय में काफी मतांतर है। तो आइए इस वीडियो में हम स्वप्न विषयक चर्चा करते हैं और स्वप्न तथा स्वप्न के प्रकार के बारे में जानते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले शास्त्रोक्त आधार देखते हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग संग्रह में स्वप्न का वर्णन मिलता है। साथ में पूर्व रूप और अरिष्ट लक्षण के रूप में स्वप्न का महत्व भी बताया गया है। चरकाचार्यों ने कहा है कि विकृत स्वप्न का न देखना स्वास्थ्य का बोधक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें विकृत स्वप्न नहीं आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी हेल्थ अच्छी है। सुश्रुत संहिता में लिंग सूचक स्वप्न भी बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता और शारंगधर संहिता में सुस्वप्न और दुस्वप्न का वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में दोष प्रकृति जानने में भी स्वप्न का महत्व बताया है। आगे देखें तो हारित संहिता में स्वप्नाध्याय नाम से एक प्रकरण भी है। स्वप्न दर्शन बालक के स्वास्थ्य का सूचक है, ऐसा वर्णन काश्यप संहिता में मिलता है। अर्थात माता यदि सुस्वप्न देखती है तो उनके गर्भ में पल रहा बालक स्वस्थ है, और अगर अशुभ स्वप्न देखती है तो बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाव प्रकाश संहिता में गर्भ प्रकरण में स्वप्न का वर्णन मिलता है। माधव निदान में राज्य क्षमा के पूर्व रूप में स्वप्न का उल्लेख किया गया है। अब स्वप्न का सामान्य वर्णन देखते हैं। दर्शन शास्त्र में स्वप्न को आत्मा की 4 अवस्था में से तीसरी अवस्था बताई है। यह निद्रा के अंतर्गत ही एक अवस्था है जो गाढ़ निद्रा के बाद की अवस्था है। निद्रा के पहले की अवस्था को तंद्रा कहा जाता है। इस अवस्था में वायु और रजोगुण कार्यरत होते हैं। असाध्य, अप्राप्य या असंभव वस्तु या क्रिया का स्वरूप ही स्वप्न है। यह एक मानसिक क्रिया है जिस पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। यह मानसिक ऐषणा और कामना का अमूर्त स्वरूप है। जैसे मैंने आगे बताया था, अविद्या, अयथार्थ ज्ञान यानी कि अप्रभा का एक भेद भी है। आधुनिक शास्त्र में साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स को ओनेरोलॉजी कहते हैं। अब स्वप्न की उत्पत्ति देखते हैं। स्वप्न की उत्पत्ति के लिए मन कारणभूत होता है, इसीलिए पहले मन के बारे में जानते हैं। मन के 2 प्रकार है, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन इंद्रियार्थ ग्रहण रूपी कर्म द्वारा ज्ञानोत्पत्ति में कारणभूत होता है। जब चेतन मन अर्थात जागृत मन अपने कार्य से विरक्त होकर आराम करता है, अर्थात जागृत मन विषयोपरीत होता है, तब अचेतन मन की क्रिया शुरू होती है। इस तरह मन की 4 अवस्था है। पहली है जागृतावस्था, जिसमें चेतन मन कार्यरत होता है और सत्व गुण की प्रधानता होती है। दूसरा है सुसुप्तावस्था, जिसे हम निद्रावस्था भी कहते हैं। इस समय चेतन मन आराम करता है और तमोगुण की प्रधानता रहती है। तीसरी अवस्था है तंद्रावस्था, जो निद्रावस्था के पहले की अवस्था है, और इस अवस्था में तमोगुण के साथ रजोगुण और वायु का प्रभाव रहता है। और अंतिम अवस्था है स्वप्नावस्था, जो गाढ़ निद्रा के बाद की अवस्था है, तथा इस अवस्था में तमोगुणाधिक्य के साथ साथ रजोगुण का भी प्रभाव होता है। इस तरह स्वप्नावस्था में तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता रहती है, तथा निद्रावस्था का कारण तमोगुण और कफ दोष है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। चरक इंद्रिय स्थान में श्लोक है, नाति प्रसुप्तः पुरुषः सफलान फलान अपि इंद्रियेशेन मनसा स्वप्नान पश्यति अनेकधा। अर्थात जो मनुष्य गाढ़ निद्राधीन न हो वह मन के द्वारा अनेक प्रकार के सफल और असफल स्वप्न देखता है। सुश्रुत शारीर स्थान में श्लोक है, पूर्व देहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः रजो युक्तेन मनसा
गृहणात्यर्थान शुभाशुभान, अर्थात जब निद्राधीन मनुष्य का जीवात्मा पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ विषयों का ग्रहण रजोयुक्त मन द्वारा करता है तब स्वप्न आते हैं। अब यहाँ पर स्वप्न का मुख्य कारण रजोगुण है। तो रजोगुण क्यों कारणभूत है? क्योंकि रजश्च प्रवर्तकम, अर्थात रजोगुण गति के प्रवृत्ति का कारण है, इसलिए मन गतिशील बनता है और स्वप्न देखता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफल और असफल स्वप्न का वर्णन चरकाचार्य ने किया है, जबकि शुभ और अशुभ स्वप्न का वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है, सर्वेन्द्रिय व्यूपरतो मनः अनुपरत सदा विषयेभ्यस्तदा स्वप्न नाना रूपम प्रपश्यति, अर्थात इंद्रियों के विषयों से विरक्त हुआ मन जब थोड़ा क्रियाशील बनता है तब विविध स्वप्न देखता है। यहाँ पर क्रियाशील बनने का कारण रजोगुण है। अगर व्याख्या देखें तो निद्रा रूपी स्टेज पर व्यक्ति को माध्यम बनाकर मन द्वारा किया जाने वाला अभिनय ही स्वप्न है। स्वप्न निद्रावस्था में दिखा जाता है, इसलिए निद्रा रूपी स्टेज है। स्वप्न व्यक्ति देखता है, इसलिए माध्यम व्यक्ति है, और स्वप्न में क्रियाशील मन रहता है, इसलिए अभिनय मन द्वारा होता है। इस तरह स्वप्नोत्पत्ति के 3 कारण हैं। पहला है संस्कार पाठों। जागृत अवस्था में स्मृति के आधार पर जो हम कर्म करते हैं, उन कर्मों पर हमारा अंकुश होता है, वह हमारे संस्कार के कारण होता है। स्वप्नावस्था में यह अंकुश दूर हो जाता है, इसीलिए स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मन कल्पना के आधार पर अलग अलग स्वप्न देखता है। जैसे अगर बॉस के ऊपर हमें गुस्सा आए तो हम बॉस को थप्पड़ नहीं लगाते, क्योंकि हमारा मन मना करता है। थप्पड़ लगाना हमारी संस्कृति भी में नहीं है और थप्पड़ लगाने से झोंक जाने का डर भी रहता है, इसलिए जागृतावस्था में हम थप्पड़ नहीं मारते। लेकिन स्वप्नावस्था में मन का कर्म पर से अंकुश छूट जाता है, इसीलिए स्वप्नावस्था में बॉस को थप्पड़ लगा सकते हैं। इस तरह संस्कार पाठव स्वप्नोत्पत्ति का एक कारण है। दूसरा कारण है दोषज कारण। वातादि दोषों के कारण मनोवा स्रोतस की दुष्टि होने से स्वप्नोत्पत्ति होती है। और तीसरा कारण अदृष्ट कारण है, जिसका किसी व्यक्ति, वस्तु या अनुभव से संबंध न हो, ऐसे कारण को स्वप्न का अदृष्ट कारण कहते हैं। अब स्वप्न के प्रकार देखते हैं। चरकाचार्य ने स्वप्न के 7 प्रकार बताए हैं। दृष्ट स्वप्न, श्रुत स्वप्न, अनुभूत स्वप्न, प्रार्थित स्वप्न, कल्पित स्वप्न, भाविक स्वप्न और दोषज स्वप्न। इन 7 प्रकार को याद करने के लिए न्यूमोनिक है, दृष्टि ने श्रुति को प्रार्थना का अनुभव करवाया। कब करवाया? तो भादो मास में करवाया। इस न्यूमोनिक के आधार पर दृष्टि से दृष्ट स्वप्न, श्रुति से श्रुत, प्रार्थना से प्रार्थित, अनुभव से अनुभूत और करवाया के कैसे कल्पित, इस तरह से 5, और भादो में भा से भाविक और दोषज से दोषज, ऐसे 7 प्रकार आप याद कर लो। इसके अलावा फल के आधार पर भी 2 प्रकार बताए हैं, सफल स्वप्न और निष्फल स्वप्न। सुश्रुताचार्य ने प्रभाव के आधार पर 2 प्रकार बताए हैं, शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न। इसके अलावा प्रयोज्यता के आधार पर स्वप्न के 3 प्रकार है, प्रकृति सूचक स्वप्न, अरिष्ट सूचक स्वप्न और लिंग सूचक स्वप्न। सबसे पहले चरकाचार्य द्वारा वर्णित 7 स्वप्न के बारे में देखते हैं। पहला है दृष्ट स्वप्न, जो पहले नेत्र से देखा गया हो ऐसी चीज को फिर से स्वप्न में देखना, इसे दृष्ट स्वप्न कहते हैं। दूसरा है श्रुत स्वप्न, अर्थात जो कानों से सुना गया हो उसी चीज को फिर से सुनना या देखना, इसे श्रुत स्वप्न कहते हैं। अनुभूत स्वप्न, अर्थात जो बुद्धि द्वारा पहले से अनुभव किया गया हो ऐसी चीज को फिर से स्वप्न में देखना, इसे अनुभूत स्वप्न कहते हैं। प्रार्थित स्वप्न, अर्थात जिसकी हमें अभिलाषा होती है, जिसकी इच्छा होती है, जो मांगी जाती है, ऐसी कोई वस्तु को स्वप्न में देखना, उसे प्रार्थित स्वप्न कहते हैं। कल्पित स्वप्न, मन से कोई कल्पना की गई हो और वह वस्तु को स्वप्न में देखना, इसे कल्पित स्वप्न कहते हैं। भाविक स्वप्न, अर्थात जो बात भविष्य में होने वाली हो वह स्वप्न में पहले से ही देख लेना, ऐसे स्वप्न को भाविक स्वप्न कहते हैं। और अंत में दोषज स्वप्न, अर्थात जो त्रिदोषज व्याधि से उत्पन्न होने वाले स्वप्न है, उसे दोषज स्वप्न कहते हैं। अब
निष्फल स्वप्न और सफल स्वप्न के बारे में देखते हैं। चरकोक्त 7 स्वप्न में से दृष्ट स्वप्न, श्रुत स्वप्न, अनुभूत स्वप्न, प्रार्थित और कल्पित स्वप्न निष्फल स्वप्न है। दिन में देखे गए स्वप्न भी निष्फल स्वप्न होते हैं और अति लंबे स्वप्न या अति छोटे स्वप्न यानी कि बहुत लंबे और बहुत छोटे स्वप्न भी निष्फल स्वप्न की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता है। भाविक स्वप्न और दोषद स्वप्न दोनों सफल स्वप्न है। भाविक स्वप्न शुभाशुभ फल देने वाले होते हैं तथा दोषद स्वप्न व्याधि सूचक होता है, ऐसा चक्रपाणी टीका में लिखा गया है। अगर स्वप्न का रिजल्ट देखें तो प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न अल्प फल देने वाले होते हैं तथा फल मिलने में 1 वर्ष का समय लग सकता है। द्वितीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल मिलने में 6 से 7 मास का समय लगता है तथा तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल मिलने में 3 मास का समय लग सकता है। द्वितीय प्रहर और तृतीय प्रहर में देखे गए स्वप्न मध्यम फल वाले होते हैं। अंतिम प्रहर में देखे गए स्वप्न महाफल देने वाले होते तथा फल मिलने में 1 से 1.5 मास का समय लग सकता है और यदि प्रातः काल में स्वप्न देखे जाए तो वह तुरंत फलदायक होते हैं। गंगाधर ने अपनी टीका में लिखा है कि स्वप्न के बाद न सोने पर तत्काल यानी कि 3 दिन में फल मिलता है और अगर अशुभ स्वप्न के बाद शुभ आकार स्वप्न में दिखाई दे तो भी शुभ फल मिलता है। वृद्ध भागवत के मतानुसार स्वप्न के आधार पर व्यक्ति की प्रकृति भी जान सकते हैं। ऐसे स्वप्न को प्रकृति सूचक स्वप्न कहते हैं। आइए देखते हैं वात प्रकृति के व्यक्ति को कैसे स्वप्न दिखाई देते हैं। वात का गुण चल है, इसलिए व्यक्ति को मूवमेंट वाले स्वप्न दिखाई देते हैं, जैसे आकाश में उड़ना, पानी में तैरना, वृक्ष या पर्वत पर चढ़ना, ऊंट की सवारी करना या फिर सूखे पेड़ पौधे और सूखी नदी आदि को स्वप्न में देखना। पित्त का वर्ण रक्तपित्त है, इसलिए व्यक्ति को स्वप्न में रक्तपित्त वर्ण वाली वस्तुएं दिखती है, जैसे रक्त वर्ण के पुष्प को देखना, अग्नि, सूर्य, आकाश में बिजली या उल्कापिंड देखना, तेज प्रकाश देखना, स्वर्ण जैसी रक्त धातु देखना या फिर पलाश, कर्णिका जैसे पेड़ देखना आदि स्वप्न में दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के स्वप्न में नदी, तालाब आदि पानी के स्रोत दिखाई देते हैं। इसके अलावा बादल को देखना, कमल का पुष्प देखना, हंस या चार्वाक पक्षी देखना आदि स्वप्न में दिखाई देते हैं। इसके आधार पर हम व्यक्ति की प्रकृति जान सकते हैं। काश्यप संहिता में लिंग सूचक स्वप्न का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर गर्भस्थ बालक का लिंग जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पुत्र सूचक स्वप्न देखते हैं। जिसके गर्भ में पुत्र हो ऐसी माता को स्वप्न में पुल्लिंग खानपान या क्रिया वाली चीजें दिखाई देती है। पद्म यानी कि लोटस, उत्पल यानी कि ब्लू लोटस या कुमुद जैसे पुष्प दिखाई देते हैं। आम्रतक यानी कि वाइल्ड मैंगो जैसे फल दिखाई देते हैं। अगर गर्भ में पुत्री हो तो माता को स्वप्न में स्त्रीलिंग खानपान और क्रिया वाली चीजें दिखाई देती है। तरुणी यानी कि रोज, चपा यानी कि शू फ्लावर या जिसे हम हेबिस्कस के नाम से भी जानते हैं ऐसे पुष्प दिखाई देते हैं और कदली यानी कि बनाना जैसे फल दिखाई देते हैं। अब अरिष्ट सूचक स्वप्न देखते हैं। चरक इंद्रियसान अध्याय 5 में मारक और दारुण स्वप्न का वर्णन किया गया है। ऐसे स्वप्न देखते ही रोगी मृत्यु को प्राप्त करता है और स्वस्थ मनुष्य महाव्यथा को प्राप्त करता है। ऐसे स्वप्न देखते ही मन विचलित हो जाता है, मन में व्यग्रता उत्पन्न होती है और किसी चीज में अच्छा नहीं लगता, जैसे मस्तिष्क पर वांस या गुल्म को देखना या पक्षी का घोंसला बना हुआ देखना, राक्षस, प्रेत, पिशाच आदि देखना, खुद को व्याधिग्रस्त देखना, सर्प, स्मशान, कीचड़ आदि देखना, पानी में डूबना या किसी के साथ झगड़ा करना। ऐसे स्वप्न की सूची बहुत लंबी है, आप चरक इंद्रियसान अध्याय 5 में देख सकते हैं। इस सूची में सारे ही स्वप्न मन को खिन्न करने वाले हैं। जब अतिशय बलवान दोषों से मनोभाव स्रोत संपूर्ण भर जाता है तब मृत्यु काल नजदीक होने पर ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसे स्वप्न को अरिष्ट सूचक स्वप्न कहते हैं। अंत में स्वप्न दोष परिहार अर्थात स्वप्न दोष से कैसे मुक्ति मिलती है यह देखते हैं। वृद्ध भागवत के मत अनुसार शुभ और अशुभ स्वप्न देखने पर सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए।
इसके बाद अगर शुभ स्वप्न देखा हो तो घी से और अशुभ स्वप्न देखा हो तो सरसों के तेल से स्नेहन करना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र द्वारा कृष्ण तिल से अग्नि में आहुति देना चाहिए। इस तरह स्वप्न दोष दूर होता है। शारंगधराचार्य के मत अनुसार अशुभ स्वप्न किसी को कहने नहीं चाहिए। सबसे पहले स्नान करके स्वर्ण, तिल और लौह का दान देना चाहिए। देव का स्मरण करना चाहिए तथा रात्रि को देवालय में ही रहना चाहिए। तो यह था स्वप्न का पूरा वर्णन। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।